वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा एंड y इक्वल टू a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, then prove that x square प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने यहां पे प्रूव करना है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने यहां पे प्रूव करना है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा x की वैल्यू क्या है यहां पे? x की वैल्यू है यहां पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है? a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा स्क्वायर। ए एक्स के प्लेस पे हमने एक्स की वैल्यू लिख दी और बी के प्लेस पे हमने बी की वैल्यू लिख दी और दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब हम यहां पे लगाएंगे आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पे लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे क्या आइडेंटिटी बनेगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देंगे यहां पे ये पूरी a है तो a का स्क्वायर, ए के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, साइन के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, देन बी स्क्वायर, बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, देन 2ab। तो 2 इंटू ये पूरा a है और ये पूरा b है तो सारे आएंगे यहां पे। उसके बाद इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनता है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इन आइडेंटिटी का यूज किया है। अगर आपने आइडेंटिटी ये आपको याद होंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरी हमने की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी हमने यहां पे यूज की है। इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज की है और इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। तो अब इसको आगे करते हैं हम। देखो 2ab साइन थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा ये दोनों सेम है और अपोजिट साइन के साथ है तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। हमारे पास क्या रह गया अब? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये है हमारे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास चार टर्म्स लेफ्ट रह गई हैं। अब देखो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है सभी ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को हम, हमारे पास आइडेंटिटी है ये ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये आइडेंटिटी हमने यहां पे अप्लाई करनी है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर के साथ है और कॉस स्क्वायर थीटा भी ए स्क्वायर के साथ है। तो इसको, इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को इकट्ठे लिख लो यहां पे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब इसी तरह
बी के साथ भी दोनों ही है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इनको भी लिख लो, अरेंज कर लो, दोनों को अरेंज कर लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है दोनों में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, यहां पे भी 1, और ये आंसर हमारे पास क्या बन गया यहां पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपकी राइट हैंड साइड क्या प्रूव करनी थी हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप कहां पे पहुंच गए, राइट हैंड साइड के ऊपर। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रूव होगा। हमने क्या किया है, मैं फिर एक बार थोड़ा सा शॉर्टली बताना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, x के प्लेस पे हमने x की वैल्यू भरी है और b के प्लेस पे b की वैल्यू भरी है। उसके बाद हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को यूज किया है, और उसकी हेल्प से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया है। तो सभी नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कभी ना कभी आ रखे हैं ये फाइनल एग्जाम में, तो आपने रिवाइज करना है। तो नोट कीजिए सभी, और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।